हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं नीलकमल वार्ष्णेय नीलकमल रेसिपी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छे से किचन टिप्स लेकर आई हूँ जो कि अभी तक आपको किसी ने बताए भी नहीं होंगे। और ये इतने अच्छे हैं कि आपका पैसा बचाएंगे। पैसा इसलिए बचाएंगे कि आप बाज़ार से नया सामान खरीद कर लाते हैं, मेरे बताए हुए टिप्स से आप अपना पुराना सामान फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके बहुत ज़्यादा पैसे बचेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को देखिएगा आखिर तक। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, इस समय बारिश शुरू हो गई तो इतने मच्छर भी हो गए और साथ ही स्किन की प्रॉब्लम भी हो गई है। स्किन की इतनी प्रॉब्लम हो गई कि शरीर में चकत्ते चकत्ते जैसे हो गए रेड कलर के। तो मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपकी स्किन में भी इस तरह से चकत्ते हो जाएं या मच्छर काटने का इस तरह से निशान हो जाए, बहुत ज़्यादा इसमें ईचिंग भी होती है, तो बहुत अच्छा सा मैं किचन टिप्स बता रही हूँ। आपके किचन से ही बनकर तैयार हुआ है जो कि आपकी इस तरह की प्रॉब्लम को बिल्कुल ठीक कर देगा और एक भी पैसा इसमें आपका खर्च नहीं होगा। तो बताती हूँ मैं ये किस तरह से करना। देखिए, ये है नीम की पत्तियाँ। इस समय सावन का महीना है और इतनी बारिश हो रही तो एकदम ताज़े ताज़े हरे हरे नीम के पत्ते आए हैं, बिल्कुल नए। तो कभी भी आप नीम के पत्ते तोड़ें तो ऊपर जो 4-5 छोटी छोटी नीम की पत्तियाँ होती हैं, इन पत्तियों को अगर आप सुबह खाली पेट खाएं तो आपके जो पिंपल्स हैं उनकी समस्या दूर हो जाएगी। साथ ही आपके दाने निकलते वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नीम बहुत गुणकारी होता है। तो देखिए, मैंने लिए हैं 10-12 नीम की पत्तियाँ एकदम ताज़ी ताज़ी और साथ में लिया है हरी हरी तुलसी की पत्तियाँ, वो भी 15 से 20 पत्तियाँ। तो ये दोनों पत्तियों को मैं उबालूंगी और उबाल के बताऊंगी कि आप इसका किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इतनी अच्छी ताज़ी ताज़ी पत्तियाँ हैं क्योंकि इस समय बारिश का महीना है, सारे पेड़ पौधे एकदम हरियाली लिए हुए हैं। तो मैंने एक पैन लिया है और पैन में मैं ये सारी नीम की पत्तियाँ इस तरह से मोड़ कर डाल दूँगी कि पैन के अंदर सारी पत्तियाँ आ जाएँ। इसके बाद जो मैंने तुलसी की पत्ती ली है 15 से 20 पत्तियाँ, उनको भी मैं इस तरह से तोड़ कर उसी में डाल दूंगी। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 गिलास पानी। पानी हमें इतना डालना है कि जितना पैन के अंदर आ जाए और पत्तियां जो है उसमें अच्छे से डूब जाए। ये ना हो कि पानी कम हो, अगर हम इसको उबालें तो पानी हमारा जल जाए। तो देखिए, मैंने इस तरह से पैन में पत्तियां और पानी इस तरह से डाला है कि पत्तियां जो है अच्छे से उसमें डूब गई हैं। फिर हम गैस पर इसको रख देंगे और रखने के बाद गैस को ऑन कर देंगे और गैस की फ्लेम को तेज़ रखेंगे। इसलिए तेज़ रखेंगे कि पत्तियां जो हैं अच्छे से उबल जाएं और इसमें एक खौल आ जाए। तो देखिए, जब पानी हमारा खौलने लगा है तो हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। फिर तेज़ हमें नहीं करना। फिर हमें इसको धीरे धीरे कम से कम 5 मिनट तक पकाना है और हम एक कांटे की सहायता से पत्तियों को अच्छे से चला लेंगे जिससे ये अच्छे से उबल जाए। तो 5 मिनट के लिए हम इसको उबलने के लिए रख देंगे। तो देखिए, 5 मिनट बाद ये कितने अच्छे से उबल गई हैं। उबलने के बाद हम इनको ठंडा करने के लिए रख देंगे और ठंडा होने के बाद देखिए कितना अच्छा से इनका कलर भी आ गया है। फिर इस पानी को हम छान लेंगे। तो छानने के लिए मैंने एक छलनी ली है और देखिए इस तरह से छान लेंगे। जो छानने में जो पत्तियां हैं उन पत्तियों को मत फेंकिए, आप उन पत्तियों को अपने प्लांट्स में डाल दीजिए, अपने गमलों में डाल दीजिए। जो छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं गमले में, चींटियां हो जाती हैं, वो बिल्कुल दूर हो जाएंगी। तो ये आपका खाद का भी काम करेगा, ये जो पत्तियां हैं। इसके बाद देखिए, ये जो पानी है, इस पानी को आप अपने नहाने के पानी में मिलाइए और उससे नहाइएगा। आपकी जो भी स्किन की प्रॉब्लम है, जो भी चकत्ते हो गए, जो रैशेज हो गए या जो मच्छरों ने काटा है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से आप हाथ पर भी लगा सकती हैं, अपने चेहरे पर भी लगा सकती है, या आप इसको स्प्रे बोतल में भर कर आप अपने घर में भी छिड़क सकती है, तो जिससे मक्खी मच्छर की समस्या भी दूर हो जाएगी। तो देखिए कितनी अच्छी सी टिप्स है। आपकी कोई भी स्किन की समस्या आप इस तरह से पानी मिलाकर नहाइएगा, आपकी स्किन की सारी समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी, सारे चकत्ते भी दूर हो जाएंगे। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है। देखिए, ये चार्जर ख़राब हो गया और इसका अडाप्टर भी ख़राब हो गया। तो क्या करते हैं, अगर हमारा इस तरह से कोई भी सामान ख़राब हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक का, तो हम उसको कबाड़ में फेंक देते हैं। और देखिए, ये जो कटा कटा तार है इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इस समय बारिश का मौसम है, करंट का भी डर रहता है। तो हम इसको फेंक देंगे, लेकिन फेंकिएगा नहीं। इसका जो अडेप्टर है वो आपके बहुत ज़्यादा काम में आएगा। तार तो आप डाल ही दीजिए क्योंकि वो ज़्यादा कट गया है। तो जो अडेप्टर है ये इस तरह से काम में आएगा। आप इसका बना सकती हैं मोबाइल होल्डर। तो मोबाइल रखने के लिए बहुत अच्छा सा ये आपका काम करेगा।
अक्सर बच्चे पढ़ते हैं या बच्चे कोई गेम खेलते हैं तो मोबाइल को किसी से टिका कर रखते हैं, तो आप इस तरह से अडेप्टर का काम कर लीजिए मोबाइल स्टैंड का। देखिए कितने अच्छे से मोबाइल रखा हुआ है और बिल्कुल गिर भी नहीं रहा है। तो मैं आपको मेज़ पर रख कर दिखाऊंगी मोबाइल को कि बच्चे अगर पढ़ाई करते हैं, बच्चे गेम खेलते हैं, हमें ही कोई काम करना होता है मोबाइल देखते हुए, तो बड़ी समस्या आती है कि मोबाइल कभी इधर गिर गया कभी उधर गया। तो इस तरह से आप अडेप्टर पर ये मोबाइल को लगा दीजिएगा, तो देखिएगा ये आपका एकदम से मोबाइल स्टैंड का काम करेगा। तो देखा है ना कितनी अच्छी सी टिप्स। आप फालतू में इसको फेंकने जा रही थी तो इसको मत फेंकिएगा, ये आपका बहुत ज़्यादा काम में आएगा। आपका बाज़ार से मोबाइल स्टैंड खरीदने का पैसा भी बचाएगा। तो देखिए कितना अच्छा तरीका। आपकी बच्चों को जब भी पढ़ना हो आप इस तरह से अपने बेकार अडेप्टर का काम करिएगा और मोबाइल स्टैंड बनाइएगा, तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे और आप भी खुश कि आपकी जो फेंकी हुई चीज़ आपके काम में आ रही है। तो देखिए कितनी अच्छी सी टिप्स है जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम में आएगी। और आपको ये वाली टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि आप किस शहर से है, जिससे मैं आपका नाम अपनी वीडियो में ज़रूर लूँगी। इसके बाद मेरी अगली वीडियो है, मेरी अगली टिप्स है, ये है हमारी कांच की कटोरियाँ। अक्सर हम जब इस्तेमाल करते हैं वही खाने वाने के लिए, और जब हम इनको रखते हैं तो या तो ये चटक जाती हैं, आपस में टकरा कर में स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, क्योंकि इनका जो कागज़ था वो तो इस्तेमाल में नहीं आया तो उसको फेंक दिया गया। अब हमें इसको फिर से कटोरियों को रखना है, तो मैं आपको बताऊँगी कि आप अपनी कांच की कटोरियों को किस तरह से रख सकती हैं कि आपकी कांच की कटोरी बिल्कुल टूटे नहीं और ना ही स्क्रैचेस पड़े। तो देखिए इस तरह से ये बैग आते हैं ना, बाज़ार से हम सामान लेने जाते हैं तो इस तरह के ये जूट के बैग आते हैं, तो इनका इस्तेमाल आप इसमें कर सकती हैं। तो बैग को हम इस तरह से 2 फोल्ड करेंगे, फिर 1 फोल्ड इसका और करेंगे, और इस तरह से देखिए हमने 3 फोल्ड कर लिए। और इसके बाद हम जो हमारा ये जो बाउल है इसको हम इस तरह से उल्टा करके रखेंगे और किसी भी मार्कर से या पेन से हम इस तरह से निशान लगाएंगे गोल गोल, और निशान लगाने के बाद इसको इसी तरह से गोलाई में इसको काट लेंगे। तो काटने के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं अपनी कटोरियों को एकदम सुरक्षित रखने का। आपकी कोई भी कटोरी टूटेगी नहीं और ना ही स्क्रैचेस पड़ेंगे। तो देखिए मैं इस तरह से राउंड शेप में कैंची से ये पूरा काट लेंगे, और काटने के बाद देखिए मैं बताती हूँ कि आप अपने बाउल में किस तरह से इसको इस्तेमाल में ला सकती हैं कि जिससे आपके बाउल जो हैं बिल्कुल ख़राब नहीं हो। आपके अगर बड़े बाउल हों या आपकी बहुत सारी ट्रे हों तो उनको भी आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको उसी साइज़ से आप काट कर इस थैले को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से गोलाई में इसको काटा है, तो ये कई सारे इकट्ठे हो गए। फिर मैं बताऊंगी कि आप इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप एक कटोरी लीजिए और कटोरी में इस तरह से इसको बिछा दीजिएगा, और बिछाने के बाद उसके ऊपर आप दूसरी कटोरी रख दीजिएगा। तो इस तरह से आप रखती जाएंगी, तो आप कहीं भी इनको रख दीजिएगा, किसी भी अपने क्रॉकरी रैक में रख दीजिएगा। आपकी कटोरी ना तो चटकेगी, ना ही उसमें स्क्रैचेज आएंगे, और ना ही ये चटक कर टूट कर गिरेगी। तो देखिए कितना अच्छा सा तरीका है। तो इस तरह से मैंने ये सारी कटोरियों पर एक एक जो मैंने ये राउंड शेप में ये काटा था इसको हम रख देंगे, और उसके बाद सारी कटोरियों को इसके ऊपर एक एक करके रख देंगे। तो देखिए कितना अच्छा सा तरीका है आपकी कटोरियों को एकदम सुरक्षित बनाने का। आपके पास ज़्यादा बड़े बाउल हो तो आप उसको थोड़ा बड़ा काट लीजिएगा और उसको इस तरह से रखिएगा। तो देखिए कितना अच्छा सा तरीका है, और रखने के बाद आप इसको कहीं भी रख सकती हैं, ये बिल्कुल टूटेंगे नहीं। तो देखिए कितना अच्छा सा तरीका है। इस तरह से आप अपनी कटोरियों को बिल्कुल सेफ रख सकती है। और ये कैसी लगी टिप्स ये भी मुझे बताइएगा। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, बरसात के सीज़न में इतनी मक्खियाँ हो जाती, इतने मच्छर हो जाते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने घर से मक्खी मच्छर छिपकली को कैसे दूर भगा सकते हैं। ये मॉस्किटो मशीन ली है जिसकी रिफ़िल ख़त्म हो गई है, ये ऐसे ही पड़ा हुआ था, मैंने इसको बोर्ड में लगा दिया। इसके बाद इसके ऊपर मैंने रखा कपूर का कोई भी टुकड़ा अगर आपके घर में हो आप इसको इस तरह से रख दीजिएगा, और उसके बाद इसको ऑन कर दीजिएगा। और ऑन होने के बाद कपूर की जो खुशबू फैलती है उससे आपके घर के मक्खी मच्छर बिल्कुल दूर भाग जाएंगे, और साथ ही छिपकली भी इसकी गंध से बिल्कुल दूर भाग जाएगी। तो देखिए कितना अच्छा सा तरीका। आपकी जो मॉस्किटो मशीन है वो बेकार पड़ी थी, आपके काम में भी आ गई, और आपके घर में मक्खी मच्छर दूर हो गए, और साथ ही कपूर की इतनी अच्छी सी कमरे में खुशबू फैल गई कि बरसात के मौसम में वैसे ही इधर उधर बड़ी अजीब सी महक आती है कीचड़ की, मिट्टी की। तो इस तरह से आपके घर भी एकदम भीना भीना खुशबू से महकता रहेगा, और साथ ही मक्खी मच्छर की समस्या भी दूर हो जाएगी। तो इस तरह से आपके घर में कभी भी ज़्यादा मक्खी मच्छर हो आप इस तरह से मॉस्किटो मशीन को लगाइएगा, उसके ऊपर कपूर रख दीजिएगा, आपकी समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो देखिए कितनी अच्छी सी टिप्स है, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।